वर्कशीट नंबर 26 क्लास 8th इंग्लिश वर्कशॉप प्रखर। कॉम्पिटेंसी में है स्पीक्स वर्ड्स सेंटेंसेस ऑन ए थीम अप्रोप्रिएटली। क्या करना है हमें, आगे कुछ इन्होंने ये पेयर दिए हैं और एक थीम दी है ना। थीम हमारी क्या है, नो बैग डे। जो हमारा नो बैग डे होता है सैटरडे को स्कूलों में, उस पे आधारित ये हमारा वर्कशीट नंबर 26 है। तो देखिए, पेयर विद अ फ्रेंड इन क्लास, अपने क्लास में किसी अपने एक दोस्त के साथ अपना आप एक पेयर बनाइए एंड डिस्कस सम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ऑन नो बैग डे इन योर स्कूल। और क्या करने हैं, कुछ वर्ड्स लिखने हैं और कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं उन्हीं वर्ड्स से। और किस पे बनाने हैं, नो बैग डे की जो एक्टिविटी आपके स्कूल्स में होती है उस पर। राइट वट ऑल डू यू डू ऑन सैटरडेज। सैटरडेज मतलब शनिवार को हमारे क्या बनाया जाता है स्कूलों में, नो बैग डे बनाया जाता है। उस दिन आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना, क्योंकि उस दिन नो बैग डे होता है, यानी पूरी तरह से आपको मुक्त किया जाता है बैग से और नोटबुक से, बुक्स से। तो अब उस दिन आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, उन वर्ड्स के आपको यहाँ नाम लिखने हैं और उनसे फिर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखिए, सम वर्ड्स अबाउट नो बैग डे। तो पहले इन्होंने एक हिंट दिया है प्ले का। फिर देखिए, उस दिन आप डांस भी करते हैं, सिंग यानी गाने भी गाते हैं, गेम्स खेलते हैं, ड्राइंग करते हैं, योगा, स्टोरी टेलिंग, फन करते हैं, पेंटिंग्स, डिबेट्स करते हैं, टीम वर्क करते हैं, साथ में मिलकर कोई काम करते हैं आप, क्विज़ होता है आपका, प्रतियोगिताएं होती है, और कुछ आप अलग क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ नई चीज़ें आप अलग अलग स्कूलों में आप सीखते हैं। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारे शब्द हैं, इनसे हमने क्या बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखिए, पहले इन्होंने लिखा है बी प्ले ऑन सैटरडे। फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, वी प्ले मैनी गेम्स ऑन सैटरडे, यानी शनिवार को हम कई तरह के खेल खेलते हैं। वी डू नॉट कैरी हैवी बैग्स टू स्कूल। उस दिन हम क्या करते हैं, बहुत भारी जो हमारा बैग होता है वो हम स्कूल लेके नहीं जाते हैं। वी ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर्स, हम खूबसूरत तस्वीरें बनाते हैं। वी मेक कलरफुल पेंटिंग्स, और हम बहुत रंगीन पेंटिंग्स भी बनाते हैं। आर टीचर्स टेल अस इंटरेस्टिंग स्टोरीज, हमारे अध्यापक जो होते हैं वो हमें बहुत रोचक कहानियाँ सुनाते हैं। वी सिंग सॉन्ग्स, हम गाने गाते हैं। वी डांस टुगेदर, हम साथ में डांस करते हैं। वी पार्टिसिपेट इन क्विज कंपटीशन, और जो हमारी प्रश्नोत्तरियाँ होती है उसमें हम भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। वी डू योगा, और हम योग भी करते हैं। वी पार्टिसिपेट इन मैनी इंडोर गेम्स, जो हमारे स्कूल में इंडोर गेम्स के लिए हॉल बना है, वहाँ हम क्या करते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं। देयर इज़ नो प्रेशर ऑफ स्टडी ऑन दिस डे, इस दिन हम पर पढ़ाई का कोई भी दबाव नहीं होता है। आर स्कूल फील्स लाइक ए प्ले ग्राउंड, और हमारा स्कूल जो है वो किस तरह प्रतीत होता है, जैसे वो कोई खेल का मैदान हो। वी लर्न टू मेक ब्यूटिफुल क्राफ्ट्स, और हमें क्या बनाना सीखते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाना सीखते हैं, क्राफ्टिंग हम सीखते हैं। इट इज़ वेरी फन एंड हैप्पी डे फॉर ऑल ऑफ अस, ये हम सब के लिए बहुत मस्ती और खुशी भरा दिन होता है। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 26। वर्कशीट नंबर 27 कॉम्पिटेंसी रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन आइडेंटिफाइज मेन आइडिया। हमें यहाँ एक ये तस्वीर दी है और इसमें क्या है, एक टेक्स्ट दिया है। जो टेक्स्ट जो है वो किस बारे में है उसको हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं और उसको कॉम्प्रिहेंशन यानी उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन ऑन द स्टोन ऑफ चांद बावड़ी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए, हमारा जो ये टेक्स्ट है ये किसके बारे में है, चांद बावड़ी के बारे में है। और चांद बावड़ी क्या है, एक जगह का नाम है जिसको हम स्टेप वेल्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, जिनको हिंदी में बोलते हैं हम बावड़ी, हमारी स्थानीय भाषा में बोलते हैं बावड़ी। और ये किस लिए बनाई जाती थी, ये पुराने समय में पानी को स्टोर करने के लिए बनाई जाती थी। तो हम जो आज पढ़ेंगे चांद बावड़ी के बारे में, ये है हमारे आभानेर बूंदी में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं, चांद बावड़ी आभानेरी। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बावड़ी यानी स्टेप वेल इन राजस्थान, विच वॉज बिल्ट बाय किंग
चंदा यानी चंद्रा ऑफ निकुंभ डायनेस्टी हु रूल्ड आबानेरी ऑन एंशियंट आबानगरी ड्यूरिंग 8th to 9th सेंचुरी एडी। मतलब ये हमारे राजस्थान की सबसे पुरानी जो बावड़ियाँ हैं उनमें शुमार होती है। ये किसके द्वारा बनाई गई? चंदा या चंद्रा द्वारा। और जो कौन थे, वो जो राजा थे वो कौन सी डायनेस्टी यानी कौन से वंश के थे? निकुंभ वंश के ये राजा थे। तो देखिए पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? आभानगरी नाम से भी जाना जाता था। कहता है दिस 19.5 मीटर डीप बावड़ी इज स्क्वायर ऑन प्लान विद एंट्रेंस फ्रॉम नॉर्थ, यानी उत्तर की दिशा से इसका एंट्रेंस होता है, प्रवेश होता है। इट इज़ प्रोवाइडेड विद डबल फ्लाइट ऑफ स्टेप्स ऑन 3 sides and northern side consists of a multi-storied corridor supported on pillars and 2 projecting balconies inspiring beautiful images of महिषासुरमर्दिनी एंड गणेशा। इसमें जो चित्र लगे हैं यानी जो इस पे कलाकृतियाँ हुई है वो किसकी है? महिषासुरमर्दिनी और गणेश जी के उस पे चित्र लगे हुए हैं। फिर है द इनक्लोजर वॉल साइड ब्रांडा एंड द पेवेलियन एट एंट्रेंस आर लेटर एडिशंस। उसमें एक तरफ बरामदा जो बना है, बरामदा, और जो पेवेलियन बना है वो बाद में बनी हुई चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें हम क्या क्या क्वेश्चन हैं उनके आंसर हमें यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो आपका है हु बिल्ट चांद बावड़ी। चांद बावड़ी किसने बनवाई थी? तो इसका आंसर है इट वॉज बिल्ट बाय किंग चंदा यानी चंद्रा। तो वो राजा चंदा या चंद्रा के द्वारा बनवाई गई थी। वेयर इज़ द चांद बावड़ी सिचुएटेड? चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? इट इज़ सिचुएटेड इन आभानेरी राजस्थान। ये राजस्थान के आभानेरी में स्थित है। व्हाट वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ आभानेरी? तो ये कह रहा है कि आभानेरी का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए द एंशिएंट नेम ऑफ आभानेरी वाज आभानगरी। तो आभानगरी जो उसका प्राचीन नाम क्या था? आभानगरी था। फिर है इन विच सेंचुरी वाज चांद बावड़ी बिल्ट? कौन सी शताब्दी में चांद बावड़ी का निर्माण किया गया था? तो ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, यानी आप देखिए कि 8वीं से लेकर 9वीं शताब्दी, यानी शताब्दी का मतलब होता है 100 सालों की एक अवधि, है ना। तो उस अवधि में, उस अवधि के आसपास ये कहीं बनी है। तो ड्यूरिंग द 8th to 19th सेंचुरी एडी, तो 8वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। डू यू फाइंड स्टेप वेल बावड़ी इन योर एरिया? क्या आपके क्षेत्र में, आपके आसपास कहीं आपने कभी स्टेप वेल या बावड़ी देखी है? यस वी फाइंड सम ओल्ड स्टेप वेल्स इन आर एरिया। हाँ, हमने हमारे क्षेत्र में इस तरह की कुछ पुरानी जो इमारतें हैं या स्टेप वेल्स हैं बावड़ी से हमने वो देखी हैं। व्हाट इज़ द वर्ड फॉर ए लॉन्ग नैरो पैसेज इन ए बिल्डिंग? यानी कोई एक बिल्डिंग है बड़ी, उसके अंदर बहुत संकरा सा रास्ता है, उसे हम एक शब्द में अगर कहना चाहें तो उसे हम क्या कहते हैं? तो द वर्ड इज ए कॉरिडोर। तो उस हम रास्ते को क्या कहेंगे? कॉरिडोर कहेंगे। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 27। वर्कशीट नंबर 28 कॉम्पिटेंसी में है यूजेस पंक्चुएशन मार्क्स अप्रोप्रिएटली। यानी जो सेंटेंस है हमारे, उसकी क्या थीम है, वो सेंटेंस कैसे हैं, उसके अनुसार हमें पंक्चुएशन मार्क जो है वो यूज़ करने हैं। देखिए री राइट द गिवन सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स, है ना। तो कैपिटल लेटर्स कहाँ आते हैं? जो हमारी प्रॉपर नाउन होती है ना, तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल आता है। तो कई जगह इसमें हमें ऐसा मिलेगा कि जो हमारा प्रॉपर नाउन आ रहा है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल नहीं है, तो हमने उसको क्या करना है? कैपिटल बनाकर लिखना है। और कहीं जो हमारे जो एप्रोप्रिएट मार्क्स है, जो आने चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स जो आने चाहिए वो नहीं दिए हैं, तो उनको हमने लगाना है। अगर वो हमारा सिंपल सेंटेंस है तो उसमें हमने फुल स्टॉप लगाना है। अगर क्वेश्चन वाला है तो हमें उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। एक्सक्लेमेशन का है तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। कहीं हमें अगर ज़रूरत है कोमाज की तो उसमें कोमा लगाना है। तो देखिए इसने एक हमें एग्जाम्पल दिया है, आई लिव इन नवरंगपुरा। तो देखिए इसने फुल स्टॉप भी नहीं लगाया है, और नवरंगपुरा एक प्रॉपर नाउन है तो इसमें एन उसने स्मॉल लेटर में दिया है।
तो इसने फिर इसको करेक्ट करके लिखा है आई लिव इन नवरंगपुरा, तो इसमें एन इसने कैपिटल कर दिया है और यहाँ फुल स्टॉप भी लगाया है। तो इस तरह से हमारा जो पहला है वो है केतन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए केतन जो है वो किसी का नाम है और नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, उसका पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल आएगा। और जो हमारा सेंटेंस एंड होता है वहाँ हम इसका क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो देखिए फिर कि हमने बड़ा लगाया है केतन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और यहाँ हमने फुल स्टॉप लगाया है, यानी पूर्ण विराम जिसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ योर नेम, ये एक प्रश्न है। तो प्रश्न में हम क्या लगाएंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है लगाएंगे, यानी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखिए इसने यहाँ डब्ल्यू भी छोटा लगाया है और ये हमारा सेंटेंस जो है उसका ये पहला लेटर है। तो हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो डब्ल्यू हमारा कैपिटल आ गया, व्हाट इज़ योर नेम और यहाँ हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर देखिए यहाँ एक जैसे कई नाउन दिए हैं, प्रीति, लक्षिता एंड स्वाति। तो यहाँ हमें जब हम कई नाउन्स का साथ एक साथ प्रयोग करते हैं तो उसको हम कोमाज में लेते हैं। तो यहाँ प्रीति के बाद कोमा आना था और प्रीति में पी बड़ा आना था, यानी कैपिटल लेटर आना था। किसी का भी नाम है वो प्रॉपर नाम है तो उसका जो पहला लेटर है वो पिछला कैपिटल आएगा। तो पी कैपिटल आना था, यहाँ एल कैपिटल आना था और यहाँ एस कैपिटल आना था, वो आया नहीं है। और अंत में क्या आना था, फुल स्टॉप आना था। तो देखिए प्रीति में पी कैपिटल, फिर कोमा, फिर लक्षिता में एल कैपिटल और स्वाति में एस कैपिटल, आर प्लेइंग इन द गार्डन और अंत में फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए हमारा जो दिया है इन्होंने सेंटेंस, ये कौन सा है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है ना। तो ही में देखो ये स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन यहाँ से सेंटेंस, तो इसका पहला लेटर है वो हमेशा क्या आएगा, कैपिटल आएगा। फिर ही आस्क मी और उसके बाद में इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम क्या करते हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमाज में रखते हैं। तो ही आस्क मी वेयर डू यू स्टडी और इसमें एक प्रश्न का भी भाव है, यानी ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। तो देखिए एच कैपिटल, फिर ही आस्क मी और फिर इन्वर्टेड कॉमा में फिर डब्ल्यू कैपिटल, वेयर डू यू स्टडी और फिर क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा बंद। नेक्स्ट हमारा है वी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। तो देखिए कहीं भी इसमें लास्ट में फुल स्टॉप नहीं आया है, प्रश्नवाचक है नहीं इसलिए इसमें फुल स्टॉप आएगा और फर्स्ट लेटर जो हमारा कैपिटल आएगा। फिर जयपुर जो इसमें है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, किसी स्थान का नाम है, तो इसमें जे हमारा कैपिटल आएगा। तो वी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड में देखिए क्या दिया है, रीराइट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। वो सेम जो ऊपर कहानी थी वो यहाँ है। इसने हमें एक टेक्स्ट दिया है जिसमें इसने कहीं भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं किया है, कहीं भी इसने कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं किया है। तो हमें जब हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा फुल स्टॉप के बाद में तो हमें पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखना है और जहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा अगर वो क्वेश्चन है तो वहाँ क्वेश्चन मार्क और अगर वो सिंपल हमारा सेंटेंस है तो वहाँ हमने फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। और अगर बीच में कहीं कॉमाज का प्रयोग करना है तो हम उसमें कॉमाज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसने लिखा है वैन, तो वैन में डब्ल्यू क्या आएगा, कैपिटल आएगा। वैन आई वॉज ए चाइल्ड, इसके बाद में कोमा आएगा, ठीक है, जब मैं छोटा बच्चा था। आई कुड, फिर टॉक वैन, आई कुड टॉक, उसके बाद में वैन है ना, यहाँ फुल स्टॉप आ गया और यहाँ मतलब जब मैं छोटा था तो मैं बात बोल सकता था। वैन आई वॉज 6 ईयर ओल्ड, जब मैं 6 साल का हुआ। फिर कॉमाज आई लर्नड लैंग्वेज, तो मैं भाषा सीखा। उससे पहले मैं क्या है, सिर्फ बोल सकता था लेकिन मुझे भाषा का ज्ञान नहीं था। फुल स्टॉप हो गया, ये पूरा हमारा यहाँ पूरा हो गया सेंटेंस। उसके बाद में है आई कुड स्पीक 2 लैंग्वेजेस, मैं कितनी भाषाएं बोल सकता था, 2 भाषाएं बोल सकता था। ये हमारा सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप। फिर हमारा पहला लेटर क्या आएगा, कैपिटल, नाउ, अब, उसके बाद कोमा। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 10 साल का हो गया हूँ। एंड आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, अब मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूँ। यहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो फुल स्टॉप। फिर पहला लेटर कैपिटल, आई लिव इन जैसलमेर, और मैं कहाँ रहता हूँ, जैसलमेर में रहता हूँ। यहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया,
तो इसके साथ यहाँ पर फुल स्टॉप। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 28। वर्कशीट नंबर 29 कंपिटेंसी में है राइट सिंपल सेंटेंसेस ऑन ए टॉपिक सिचुएशन यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं एक टॉपिक जो हमें नीचे दिया है, और उसमें हमने क्या करना है, बिल्कुल हमारे जो अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन जो मार्क हैं उनका यूज करना है। तो देखिए क्या लिखा है, राइट 5 to 10 सेंटेंसेस अबाउट द प्लेस यू विजिटेड ड्यूरिंग समर ब्रेक। कि 5 से लेकर 10 के बीच में आप सेंटेंस लिखिए। किस पे लिखने हैं, उस प्लेस के बारे में जहां आप गर्मियों की जो आपकी छुट्टियां हुई, जो समर ब्रेक हुआ, उसमें आप गए थे। चाहे आप कहीं भी गए हैं, कहीं रिलेटिव के पास गए हैं, कोई हिल स्टेशन गए हैं, या कहीं कहीं भी आप गए हैं, तो आपने उस प्लेस के बारे में 5 से 10 लाइनें या 5 से 10 वाक्य लिखने हैं। देखिए, इफ़ यू डिड नॉट गो एनीवेयर, अगर आप कहीं भी नहीं गए हैं, देन राइट व्हाट यू डिड एट होम ड्यूरिंग द ब्रेक। तो आपने क्या लिखना है, आपने जो घर में किया छुट्टियों के दौरान, आपने वो चीज़ें लिखनी है 5 से 10 वाक्यों में, यानी सेंटेंसेस में। तो देखिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए, ड्यूरिंग माई समर ब्रेक, मेरी जो गर्मी की जो छुट्टियां थी, आई विजिटेड माई ग्रांड मदर्स हाउस इन ए विलेज। तो मैं कहाँ गया, मेरी दादी के घर गया, गांव में। द वेदर वॉज वेरी हॉट, गर्मियों में वेदर कैसा था, बहुत गर्म था, है ना। बट वी इंजॉय ए लॉट, लेकिन हमने वहाँ खूब इंजॉय किया, खूब उसका आनंद उठाया। आई प्लेड विद माई कजिन्स एवरी इवनिंग, और मैं शाम को मेरे जो कज़न्स हैं, चचेरे भाई बहन हैं, उनके साथ हमेशा शाम को खेलता था। एक बात यहाँ नोट करिए, कज़िन के बाद में कभी ब्रदर या सिस्टर नहीं आएगा। कज़िन का मतलब ही चचेरा होता है ना। तो कई लोग लगाते हैं कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर, वो गलत होता है। नेक्स्ट देखिए, वी एट मैनी स्वीट एंड जूसी मैंगोज, हमने वहाँ क्या खाए, बहुत सारे स्वीट यानी मीठे और जूसी रस भरे मैंगोज आम खाए। आई ऑल्सो लर्नड हाउ टू स्विम इन द विलेज पॉन्ड, और मैंने क्या सीखा, मैंने वहाँ सीखा कि गांव का जो तालाब होता है उसमें कैसे स्विमिंग की जाती है, कैसे तैरा जाता है। इट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई ईयर, ये साल का मेरा सबसे अच्छा वक्त था। आई इंजॉयड ए लॉट विद माई न्यू फ्रेंड्स इन माई ग्रांड मदर्स विलेज, और वहाँ जो मेरे नए दोस्त बने उनके साथ में मैंने वहाँ बहुत सारी मस्ती की, बहुत आनंद मुझे वहाँ आया। कहाँ, माई ग्रांड मदर्स विलेज, मेरी दादी जी के गांव में। तो ये था हमारा वर्कशीट नंबर 29। अभी हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 30 की तरफ। तो ये देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। ड्यूरिंग माई समर ब्रेक आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर्स हाउस इन ए विलेज। द वेदर वॉज वेरी हॉट बट वी इंजॉयड ए लॉट। आई प्लेड विद माई कजिन एवरी इवनिंग। वी एट मैनी स्वीट एंड जूसी मैंगोज। फिर है, आई ऑल्सो लर्न हाउ टू स्विम इन द विलेज पॉन्ड। इट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई ईयर। I enjoyed a lot with my new friends in my grandmother's village। तो अब चलते हैं हम वर्कशीट नंबर 30 की तरफ। वर्कशीट नंबर 30 में क्या करना है, इनफर्स मीनिंग एंड राइट्स अप्रोप्रिएट सेंटेंस। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक ए न्यू सेंटेंस फ्रॉम देम। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर। क्या करना है, हमें कुछ शब्द दिए हैं, कुछ वर्ड दिए हैं, पिक्चर्स दी हैं, ठीक है। तो हमें एक सेंटेंस दिया है और पिक्चर्स दी है। इस सेंटेंस में जो हाईलाइट वर्ड है, उस वर्ड का प्रयोग करके हमें एक नया सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, इट इज़ वेरी ह्यूमिड टुडे। ह्यूमिड मतलब ये बहुत उमस भरा दिन है आज का। यहाँ एक पिक्चर भी दी है जिसमें एक बालक है और वो पसीने से तरबतर हो रहा है। तो देखिए, हमें इसमें क्या एक नया सेंटेंस बनाएंगे, द वेदर इज़ ह्यूमिड। नेक्स्ट है, दिस इज़ ए मैंगो ग्रोव। तो इसमें हम बना देंगे, आई एम गोइंग टू ए बैम्बू ग्रोव। फिर नेक्स्ट चलिए आप, देर आर 3 एग्स इन द नेस्ट। फिर हम इसमें नेक्स्ट है हमारा मेन वर्ड, तो द वर्ड बिल्ट ए स्मॉल नेस्ट। नेक्स्ट से हमने यहाँ क्या किया, एक नया सेंटेंस बना दिया।
फिर है माई डॉग हैज़ ए शॉर्ट टेल। यहाँ हमारा मेन वर्ड क्या है? टेल। टेल से हमने क्या बनाना है? एक नया सेंटेंस बनाना है। तो हमने बना दिया ए काउ हैज़ ए लॉन्ग टेल। फिर और नीचे चलिए, देखिए दैट हाउस लुक्स वंडरफुल। इसमें की वर्ड क्या है? हमारा मेन वर्ड क्या है? वंडरफुल। तो वंडरफुल से ही हमें एक नया सेंटेंस बनाना है। आई हैव ए वंडरफुल आइडिया। तो इसमें हमने वंडरफुल से एक नया सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट देखिए आप, इट इज़ ए डीप रिवर। इसमें हमारा की वर्ड क्या है? डीप। मेन वर्ड हमारा है इसमें डीप। तो देखिए हमने बनाया है ओशंस आर वेरी डीप। समुद्र जो होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। तो इस तरह से हमें जो पिक्चर्स दी गई है और हमें जो सेंटेंस के अंदर एक वर्ड दिया गया है जिससे हमें एक नया सेंटेंस बनाना है, तो उस वर्ड का यूज़ करके हमने हमारे अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाए हैं। तो ये था हमारा वर्कशीट नंबर 30। एक बार देख लीजिए आप। द वेदर इज ह्यूमिड। आई एम गोइंग टू ए बम्बू ग्रोव। द बर्ड बिल्ट अ स्मॉल नेस्ट। A cow has a long tail. I have a wonderful idea. Oceans are very deep.